सय्यदुल औलिया गौसुल अग़वास शहीनशाह किश्वर विलायत ताजदार अक़लीम मारिफत सरकार पीरानी पीर गौस आज़म दस्तगीर दो आलम शेख अब्दुल क़ादिर गीलानी अल हसनी जुल हुसैनी वल जैलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अग़दाहु अन्ना क़सीदा क़ादिरिय्या के 16वें शेर में इरशाद फरमाते हैं, वमा मिनहा शुहूरुन औ दुहूरुन तमुर्रु व तनक़दी इल्ला अताली। साहिब किताब जज़्बात हबीबिया इसका तर्जुमा इस तौर पे फरमाते हैं कि आने नहीं है कोई महीने और ज़माने के गुज़र जाते हैं मगर ये कि आते हैं मेरे पास। यानी नहीं है कोई महीने और ज़माने के गुज़र जाते हैं मगर ये आते हैं मेरे पास। उसके बाद 17वां शेर है, सुल्तानुल औलिया इमामुल आरिफीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, व तुख़बिरुनी बिमा याती व यजरी व तुअल्लिमुनी फ़अख़्सिर अन जिदाली। यानी ख़बर करते हैं मुझको उस चीज़ से जो उसमें वाक़े और जारी होने वाली है और आगाह करते हैं मुझको ता करूँ मैं बहस को। यहाँ सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि जितने भी ज़माने महीने आते हैं वो आपकी बारगाह में हाज़िरी देने के बाद उन ज़मानों में उन महीनों में क्या हालात क्या वाक़यात पेश आने वाले हैं उससे आपको बाखबर करते हैं। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वो चाहते हैं कि मैं बहस व तकरार और जिदाल ना करूं, यानी उन महीनों में उन ज़मानों में क्या होने वाला है उसमें मैं किसी किस्म की रुकावट पैदा ना करूं। इस वास्ते पहले ही आकर वो मुझको अपने में पेश आने वाले वाक़यात की ख़बर देते हैं और मुझे इत्तला देते हैं कि क्या क्या होने वाला है। 16वां शेर है, फरमाते हैं, वमा मिनहा शुहूरुन, नहीं है शहरों में से कोई शहर, और दुहूरुन या ज़मानों में से कोई ज़माना, तमुर्रु व तनख़दी कि जो गुज़रे, इल्ला अताली मगर ये कि वो मेरे पास आते हैं। वो महीना मेरे पास आता है, हर ज़माना मेरे पास पहले आता है। आके क्या करता है तो 17वें शेर में फरमाते हैं, वो तुख़बिरुनी और वो ख़बर देते हैं मुझको, बिमा याती व यजरी कि जो चीज़ें उनमें वाक़े होने वाली हैं उनमें जारी होने वाली उन चीज़ों की, वो तुअल्लिमुनी और मुझे आगाह करते हैं उनके दरमियान पाए जाने वाले हालात वाक़यात हवादिस से, फ़अख़्सिर अन जिदाली ताकि मैं बहस व तकरार को कोताह कर दूँ, बहस तकरार से बाज़ आऊँ, जिदाल ना करूँ और उन वाक़यात उन अहवाल को पेश आने में मैं रुकावट ना बनूँ। साहिब किताब जज़्बात हबीबिया फरमाते हैं, यानी ख़बर करते हैं मुझको उस चीज़ से जो उसमें वाक़े और जारी होने वाली है। दोनों अशार का तर्जुमा मिलाकर इस तौर पे है कि यानी नहीं है कोई महीने और ज़माने के गुज़र जाते हैं मगर ये कि आते हैं मेरे पास, यानी ख़बर करते हैं मुझको उस चीज़ से जो उसमें वाक़े और जारी होने वाली है और आगाह करते हैं मुझको कोताह करूँ मैं बहस को। इसका मतलब यह है कि यानी अय्याम माह बल्कि अय्याम तमाम ज़माना के जिसको ज़हर करते हैं वो ताबे मेरे हैं। यानी दिन के तमाम महीने, दिन किस में होता है महीनों में और महीने किस में होते हैं ज़माने में, तो फरमाते हैं तमाम महीने मेरे पास आते हैं, मतलब तमाम दिनों की तो हाज़िरी होती है आपके पास क्योंकि महीनों में दिन होते हैं और महीने ज़माने में होते हैं, तो महीनों का और ज़मानों का ज़िक्र करके फरमाते हैं यानी अय्याम माह बल्कि अय्याम तमाम ज़माना के जिसको ज़हर करते हैं वो ताबे मेरे हैं, मेरे पास आते हैं, मुझको उनके दरमियान पेश आने वाले वाक़यात की ख़बर करते हैं ताकि मैं उनके दरमियान रुकावट ना बनूँ। इससे मालूम यह होता है कि ज़मानों पर और महीनों पर और दिनों पर और वक्त पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इज़्न व अता से आपकी हुक्मरानी को जारी फरमाया है। तमाम माह, अय्याम तमाम माह यानी अय्याम माह बल्कि अय्याम तमाम ज़माना के जिसको दहर कहते हैं वो ताबे मेरे हैं, ये मतलब है इसका। दहरुन, वमा मिनहा शुहूरुन और दुहूरुन, दुहूर क्या है, ये प्लूरल फॉर्म है, जमा का सिगा है, उसका सिंगुलर, उसका वाहिद आता है दहरुन। दहरुन का मतलब क्या है तो फरमाते हैं दहरुन इस्तिलाह में सूफ़ियों की हुआ इम्तिदादुल हदरतिल इलाहिया, यानी ज़माने का मतलब सूफिया के पास क्या है, सूफिया की इस्तिलाह में दहर यानी ज़माना किसको कहते हैं तो फरमाते हैं हुआ इम्तिदादुल हदरतिल इलाहिया, यानी वो दहर दवामे हुदूरी इलाही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मौजूदगी का दवाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मौजूद होना हमेशा के लिए, यह है ज़माना। रब्बुल आलमीन की मौजूदगी के दवाम का,
उसकी हमेशगी का नाम ज़माना है, यानी वो दहर बातिन ज़माना है। दाहरुन यत्तहिदुल अज़ल वल अबद, और उसी से एक हो जाता है इब्तिदा और इंतहा। इस एतबार से अगर देखा जाए तो इब्तिदा से इंतहा तक ज़माना एक ही है, क्योंकि ज़माने का मतलब है रब्बुल आलमीन की मौजूदगी का दवाम, वो हमेशा से हमेशा तक है। इस एतबार से अगर देखा जाए तो पूरा ज़माना एक ही होता है, रब्बुल आलमीन की मौजूदगी का दवाम, रब्बुल आलमीन की मौजूदगी का हमेशा पाया जाना, ये कैफियत तमाम ज़मानों में है, हर ज़माने में है। इस एतबार से अगर देखा जाए तो पूरा ज़माना एक ही है। दाहरुन यत्तहिदुल अज़ल वल अबद, यही वजह है कि ज़माना इब्तिदा और इंतहा तक एक ही होता है, और उसी से एक हो जाता है इब्तिदा और इंतहा। रब्बुल आलमीन की मौजूदगी का दवाम, यह है ज़माना। रब्बुल आलमीन की मौजूदगी का दवाम कल भी था, आज भी है, आइंदा ज़मानों में भी रहेगा, आइंदा औक़ात में भी रहेगा। इस एतबार से देखा जाए तो ज़माना वाहिद है। इसलिए हज़रत ने फरमाया कि वह शुहूर और दुहूर मेरे नज़दीक आते हैं। इसलिए हज़रत ने फरमाया कि शुहूर और दुहूर मेरे नज़दीक आते हैं, और वाक़ियात आइंदा से जो उनमें बारगाह इलाही से मुक़द्दर हैं मुझे ख़बर करते हैं, और मैं कोताह करता हूँ जिदाल को, या मैं बहस तकरार से बाद आता हूँ, रुकावट नहीं बनता, लिहाजा जो वाक़ियात जो हालात होने वाले हैं उनमें पेश आ जाते हैं। वह हुआ मिग़ाउन यतअल्लक़ु बिइज़हारिल मज़ाहिब व तक़रीरिहा। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं फ़अख़सिर अन जिदाली, चुनाचे मैं मुख्तसर कर देता हूँ, रोक देता हूँ, बाज आ जाता हूँ जिदाल से। वो क्या है? तो फरमाते हैं वह हुआ मिग़ाउन यतअल्लक़ु बिइज़हारिल मज़ाहिब व तक़हीरिहा, यानी जिदाल इबारत है ख़ुद नुमाई से, जो इज़हार मज़ाहिब और तक़ारीर में उसकी बतलाई जाती है। अब जिदाल का मतलब क्या है? तो फरमाते हैं जिदाल का मतलब है जो, यानी जिदाल इबारत है ख़ुद नुमाई, ख़ुद नुमाई यानी अपने आप को ज़ाहिर करना। जिदाल का मतलब ये निकलता है कि अपने आप को ज़ाहिर करना। जंग में भी क्या होता है कि जंग लड़ने वाला अपने फ़रीक़ मुक़ाबिल के मुक़ाबले में, अपने फ़रीक़ मुक़ाबिल के सामने, उसके अपोजिट में अपने आप को ज़ाहिर करता है, अपनी ताकत को ज़ाहिर करता है, अपनी समझदारी को ज़ाहिर करता है, अपने फ़नून हर्ब को ज़ाहिर करता है, और अपने इरादे को ज़ाहिर करता है, अपनी मर्ज़ी को ज़ाहिर करता है, अपनी ताकत को, अपनी शौकत को, अपनी शुजाअत को, अपनी बहादुरी को ज़ाहिर करता है। ख़ुद नुमाई से इबारत है जिदाल, जो इज़हार मज़ाहिब और तक़ारीर में उसकी बतलाई जाती है। मज़ाहिब के इज़हार में, तक़ारीर में जो बात बताई गई है, जिदाल का जो मुरादी मतलब होता है वो होता है ख़ुद नुमाई। जिदाल में क्या होता है, जंग में क्या होता है, हर कोई अपने आप को ज़ाहिर करता है, दुश्मन के मुकाबले में, फ़रीक़ के मुकाबले में आदमी अपने आप को ज़ाहिर करता है, अपने औसाफ़ हसना को ज़ाहिर करता है, अपनी अच्छी अच्छी सिफ़तों को, अपने कमालात को ज़ाहिर करता है, ताकत के वस्फ़ को ज़ाहिर करता है, शुजाअत के वस्फ़ को ज़ाहिर करता है, हिम्मत के वस्फ़ को ज़ाहिर करता है। तो मुरादी माना जिदाल का क्या हुआ? फरमाते हैं फ़अख़सिर अन जिदाली, मैं जिदाल से बाज आ जाता हूँ। तो जिदाल का मतलब क्या है? ख़ुद नुमाई, अपने आप को पेश करना, जो मज़ाहिब, इज़हार मज़ाहिब में, तक़रीर में उसकी बतलाई जाती है। साहिब किताब जज़्बात हबीबिया फरमाते हैं कि किताब बहजतुल असरार में शेख अबुल क़ासिम से मरवी है कि एक रोज़ मैं और अबू सऊद बिन अबू बकर और शेख अबुल खैर महफूज़ और शेख अबू हफ्स उमर और शेख अबुल अब्बास अहमद और शेख सैफुद्दीन अब्दुल वहाब साहिबज़ादे हज़रत बहुज़ूर फैज़ गंजूर महबूब सुबहानी रज़ी अल्लाह अन्हु हाज़िर थे, और वो रोज़ जुम्मुआ सल्ख जमादियुस सानी का था। किताब बहजत, अब सरकार बड़े पीर फरमाते हैं कि कोई ज़माना ऐसा नहीं है कि जो मेरे पास आकर अपने दरमियान पेश आने वाले वाक़ियात की मुझे ख़बर ना देता हो, और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मैं उन ज़मानों में पेश आने वाले वाक़ियात में रुकावट ना पैदा कर दूँ। यानी मतलब ये है कि पहले से आकर वो मुझे कॉन्फ्रेंस में ले लेते हैं ताकि मेरी वजह से फिर उन हालात, उन वाक़ियात को रूनुमा होने में किसी किस्म की कोई रुकावट ना हो। यानी मतलब ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महीनों को, ज़मानों को आपका ताबे फरमान बनाया है। अब ये जो महीने सरकार गौसे पाक की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ करते थे, उस ताल्लुक़ से यहाँ पर किताब बहजतुल असरार से रिवायत लाते हैं। फरमाते हैं कि बहजतुल असरार में रिवायत है, रावी कौन है, वाक़े के रावी कौन है? शेख अबुल क़ासिम, वो आई विटनेस हैं, हुज़ूर पीरानी पीर की बारगाह के वो ऐनी शाहिद हैं जो सरकार की बारगाह में उस वक्त हाजिर हुए थे जिस वक्त की ये बात बयान की जा रही है। वो हाजिर थे, खिदमत बाबरकत में हाजिर थे, उस वक्त की बात ये बयान कर रहे हैं। ये कौन है रावी? तो वो है शेख अबुल क़ासिम। बहजतुल असरार में शेख अबुल क़ासिम से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि एक दिन आप सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिर थे,
और कौन कौन हाजिर थे उनके नाम भी बयान फरमाते हैं। एक तो ख़ुद वाक़िए के रावी शेख अबुल क़ासिम वहाँ पर मौजूद थे। नंबर 2 अबू सऊद बिन अबू बकर मौजूद थे। नंबर 3 शेख अबुल खैर महफूज मौजूद थे। नंबर 4 शेख अबू हफ्स उमर मौजूद थे। शेख अबू हफ्स उमर कौन है? ये शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमहुल्लाह है। शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी वो भी मौजूद थे। शेख अबुल अब्बास वो भी सरकार गौसे पाक की बारगाह में मौजूद थे। नंबर 6 शेख सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जो ख़ुद सरकार गौसे पाक के बड़े साहिबजादे हैं, वो भी जलवा फरमा थे। वाक़िए के रावी शेख अबुल क़ासिम जलवा फरमा थे। सरकार के शहज़ादे सैयदना सैफुद्दीन अब्दुल वहाब क़ादरी जलवा फरमा थे। मज़ीद हज़रत शेख शिहाबुद्दीन अबू हफ्स उमर सोहरावर्दी जलवा फरमा थे। मज़ीद 3 नाम यहाँ पर पेश किए गए हैं। अबू सऊद बिन अबू बकर मौजूद थे। शेख अबुल खैर महफूज मौजूद थे। शेख अबुल अब्बास अहमद मौजूद थे। यानी 6 लोगों के नाम यहाँ पर वो लिख रहे हैं जो उस वक्त हाजिर थे। इन सब की मौजूदगी में क्या हुआ, तो आई विटनेस आईनी शाहिद आँखों से देखने वाले रावी हज़रत शेख अबुल क़ासिम बयान करते हैं कि हम सब सरकार की बारगाह में हाजिर थे और वो जुम्आ का दिन था और जुमादुस्सानी का महीना था और जुमादुस्सानी की आखिरी तारीख़ थी। जुमादा अल-उखरा का जो महीना रजब से पहले का महीना, उस महीने की आखिरी तारीख़ थी। महीना ख़त्म होने वाला था। जुमादा अल-उखरा की आखिरी तारीख़ थी, जुम्आ का दिन था। हम सब सरकार की बारगाह में हाजिर थे। एक जवान हसीन आया, उन सब की मौजूदगी में एक शख्स हाजिर हुआ। एक जवान हसीन आया मतलब ये कि वो उम्र के एतबार से जवान मालूम हो रहा था, चेहरे के एतबार से हसीन था। एक जवान हसीन आया और हज़रत को सलाम करके रूबरू बैठा। इन सब की मौजूदगी में एक हसीन जवान आया, उसने सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सलाम करके आपके सामने बैठ गया, आपके रूबरू बैठा और अर्ज़ किया, या वली अल्लाह अना शहर रजब, ए अल्लाह के वली मैं रजब का महीना हूँ। जीतु का उसल्लिम अलैक, मैं इसलिए आया हूँ ताकि आपकी खिदमत में सलामी का नजराना पेश करूँ, आपको सलाम करने के लिए आया हूँ। वो अहन्नी का बिमाफ़िया मिनल खैर, और मैं उन बातों की खुशखबरी सुनाने के लिए आपको आया हूँ जो मेरे दरमियान वाक़ होने वाली है। 2 बातें आपके दो मक़ासिद लेके आया हूँ। पहला मकसद तो ये है कि बारगाह अक़दस में बारियाबी का शरफ़ हासिल करना चाहता था, सलामी के लिए हाज़िर हुआ हूँ। और दूसरा मकसद ये है कि मैं उन उमूर की खुशखबरी देने के लिए आया हूँ जो मुझ में हैं। वो महफ़िल इंतहाई अहम तरीन महफ़िल थी। वैसे सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की कोई महफ़िल अहमियत से खाली तो नहीं होती। हुज़ूर बड़े पीर सरकार की मुबारक महफ़िल थी और महफ़िल के मौजूदीन में खुद आपके साहिबजादे सरकार सैयदना सैफुद्दीन अब्दुल वहाब क़ादरी, आपके बड़े साहिबजादे गौसे पाक के बड़े साहिबजादे उस मजलिस में मौजूद थे। और सैयदना शेख शिहाबुद्दीन अबू हफ्स उमर सोहरावर्दी, जिनसे सिलसिले सोहरावर्दिया जारी हुआ, वो वहाँ पर जलवा फरमा थे और दीगर 4 लोग मौजूद थे। इन सब की मौजूदगी में फरमाते हैं कि जुम्आ का दिन था, जुमादा अल-उखरा की आखिरी तारीख़ थी। हम सब की मौजूदगी में एक हसीन जवान आया, सलाम करके हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रूबरू बैठ गया और अर्ज़ करने लगा, या वली अल्लाह अना शहर रजब, ए अल्लाह के वली मैं रजब का महीना हूँ। जीतु का उसल्लिम अलैक, मैं आपकी बारगाह आलिया में इसलिए हाज़िर हुआ हूँ ताकि आपकी खिदमत में सलाम का नजराना पेश करूँ। वो अहन्नी का बिमाफ़िया फ़िल खैर बिमाफ़िया मिनल खैर, और ताकि आपको खुशखबरी सुनाऊँ उन वाक़यात की जो मुझ में होने वाले हैं। सलाम करके कहने लगा कि मैं सलाम करने के लिए आया था और मुझ में अच्छे अच्छे वाक़यात होने वाले हैं, उनकी खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूँ। यानी ए दोस्त वादिये महबूब खुदा ताला के मैं माह रजब हूँ। यानी ए दोस्त वली महबूब खुदा ताला के मैं माह रजब हूँ। आपकी खिदमत में वास्ते सलाम के आया हूँ और आपको उस चीज़ से जो मेरे में नेकियों से मुक़द्दर की गई हैं मुबारकबादी देता हूँ। रावी कहता है कि दूसरे रोज़ उसके माह रजब का आगाज़ हुआ। 29 तारीख़ थी, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि उसी दिन चाँद नज़र आता, चाँद 30 तारीख़ को भी नज़र आता था। रजब का महीना एक जवानी हसीन की शक्ल में आया, सलाम का नजराना पेश करके अपने में पाए जाने वाले खुशाइंद वाक़यात की खबर दे के रुख़्सत हुआ। तो हज़रत शेख अबुल क़ासिम जो इस वाक़े के रावी हैं फरमाते हैं कि उसी दिन रजब का महीना शुरू हो गया। यानी शाम को आसमान पर चाँद बाद में तुलू हुआ और इंसान की शक्ल में उस महीने की हाज़िरी बारगाह गौसियत कुबरा में सलामी के लिए पहले हो गई। रात को आसमान पर चाँद बाद में निकला और सरज़मीन बगदाद पर रजब का महीना चाँद निकलने से पहले सरकार गौसे पाक की बारगाह अक़दस में गोया
हाजिर हो गया और उसी दिन बादल मगरिब चाँद निकला और रजब का महीना शुरू हो गया। रावी कहता है कि दूसरे रोज़ के माह रजब आगाज़ हुआ, हम देखे कि उस माह में सिवाय खैर व बरक़ात के कोई चीज़ मकरूह वक़ू में ना आई। अब उसने कहा था सरकार की बारगाह में कि मुझ में अच्छे अच्छे वाक़यात होने वाले हैं जिसकी मैं आपको खुशखबरी सुनाने आया हूँ। वो अहन्नी का बिमा फ़िया मिनल खैर, मैं खुशखबरी सुनाने आया हूँ उन चीज़ों की जो मुझ में है, खैर की, भलाइयों की, ऐसी चीज़ों की खुशखबरी देने आया हूँ। तो पूरा महीना बहुत अच्छा गुजरा। रावी कहते हैं कि उस माह में सिवाय खैर व बरक़ात के कोई चीज़ मकरूह वक़ू में ना आई, कोई ऐसी बात उस महीने में ना हुई कि जो नापसंदीदा हो, कोई घिनौनी बात, नापसंदीदा बात, कोई नुकसानदेह बात, ऐसी कोई बात नहीं हुई, बल्कि पूरा महीना खैर खूबी के साथ गुजरा, बरकतों के साथ गुजरा। जब वो महीना इख्तिताम हुआ, जब वो महीना ख़त्म होने को, अब एक महीना पूरा गुजर गया, रजब का महीना, जब रजब के महीने के ख़त्म का दिन था, रोज़ शंबे का था। अब जब रजब का चाँद नज़र आया था, चाँद नज़र आने से पहले जिस दिन हाज़िरी थी जुम्मा का दिन था वो, अब आज कहते हैं कि वो महीना ख़त्म को था और वो हफ्ते का दिन था। एक शख्स बदशकल हुजूर में हज़रत के आया और अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह, अना शहरु शाबाना जीतुका उसल्लिमु अलैक व उअल्लिमुका बिमा खुद्दिगा फ़िय्या यकूनु फ़िय्या वबाउम बिबगदाद व गलाउम बिल हिजाज़ व सैफ़ुन फ़िल खुरासान। फरमाते हैं कि जब शाबान रजब का महीना ख़त्म होने को था तो उस दिन, अब हफ्ते का दिन था वो और रजब की आखिरी तारीख़ थी कि फिर एक शख्स हाज़िर हुआ सरकार बड़े पीर की बारगाह में, लेकिन उसकी शक्ल अच्छी नहीं थी, बदशकल था। रजब का जो महीना आया था जवानी हसीन की शक्ल में आया था, लेकिन अब शाबान का महीना जब आया तो उसकी शक्ल अच्छी नहीं थी। आकर उसने अर्ज़ किया, शेख अबुल क़ासिम कहते हैं कि सरकार गौसे पाक की बारगाह में उसने अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह, अल्लाह के वली आप पर सलामती हो, अना शहरु शाबान, मैं शाबान का महीना हूँ, जीतुका वसल्लिमु अलैक, मैं आपकी खिदमत बाबरकत में हाज़िर हुआ हूँ ताकि आपकी खिदमत में सलामी का नजराना पेश करूँ, ताकि आपको सलाम करूँ, आपके दरबार में सलामी पेश करूँ। व उअल्लिमुका बिमा खुद्दिरा फ़िय्या, और ताकि मैं आपको बताऊँ वो बातें जो मुझ में मुक़द्दर की गई हैं, मुझ में पोशीदा की गई हैं, मुझ में मुक़र्रर की गई हैं, मुझ में पेश आने वाली हैं, ऐसी बातों की खबर देने के लिए आपकी खिदमत बाबरकत में मैं हाज़िर हुआ हूँ। और वो क्या है, वो बिमा खुद्दिरा फ़िय्या, जो मुझ में पोशीदा है, क्या बातें हैं। तो शाबान के महीने ने इंसान की शक्ल में हाज़िर होकर इंसान की तरह अरबी ज़बान में गुफ्तगू करते हुए हुज़ूर गौसे पाक की खिदमत में अर्ज़ किया, यकूनु फ़िय्या वबाउम बिबगदाद, मुझ में यानी इस महीने में, अब आने वाले शाबान के महीने में बगदाद में वबा होगी, व गलाउम बिल हिजाज़, और हिजाज़ में क़हत होगा, व सैफ़ुन फ़िल खुरासान, और खुरासान में जंग होगी। बगदाद में वबा होगी, हिजाज़ में क़हत होगा, खुरासान में जंग होगी। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान बेनियाज़ी है, वो उमूर मुक़र्रर हो गए थे। शाबान के महीने ने आकर सरकार गौसे पाक की बारगाह में अर्ज़ किया, यकूनु फ़िय्या वबाउम बिबगदाद व गलाउम बिल हिजाज़ व सैफ़ुन फ़िल खुरासान, मुझ में बगदाद में वबा होगी, हिजाज़ में वबा, बगदाद में वबा यानी बीमारी होगी, फैलने वाली बीमारी, वायरल बीमारी होगी, और हिजाज़ में क़हत होगा, खुश्कसाली होगी, खाने पीने की अशिया की कमी हो जाएगी। व सैफ़ुन फ़िल खुरासान, और खुरासान में जंग होगी। ये हालात पेश आने वाले हैं। साहिब किताब ने दखनी में तर्जुमा इस तौर पे किया है इसका, अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह, अना शहरु शाबान जीतुका वसल्लिमु अलैक व उअल्लिमुका बिमा खुद्दिरा फ़िय्या यकूनु फ़िय्या वबाउम बिबगदाद व गलाउम बिल हिजाज़ व सैफ़ुन फ़िल खुरासान। इसका तर्जुमा दखनी में इस तौर पे करते हैं, यानी सलाम हो तुम पर ए दोस्त खुदा के, मैं माह शाबान हूँ, आपके हुजूर में आया हूँ ता सलाम करूँ और ख़बर दूँ उससे जो हक़ ताला ने मेरे में मुक़द्दर फरमाया है। वो ये है कि बगदाद में वबा होगी और मुल्क अरब में क़हत और खुरासान में तलवार चलेगी। रावी कहता है ऐसा ही हुआ कि जब माह शाबान का आगाज़ हुआ बगदाद में वबा शुरू हुई और ख़बर आई कि मुल्क अरब में क़हत पड़ गया और खुरासान में खून रेज़ी हुई। यानी शेख अबुल क़ासिम ने इत्तेफ़ाक़ से पे दर पे 2 महीनों में उन महीनों को हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िरी देते हुए देखा। यानी वो सरकार की बारगाह में उस वक्त हाज़िर थे इत्तेफ़ाक़ से जब महीने आपकी खिदमत बाबरकत में बशक्ल इंसान हाज़िर होकर अपने दरमियान पेश आने वाले वाक़यात की आपको ख़बर दी थी। हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं कि वमा मिनहा शुहूरुन औ दुहूरुन
तमुर्रु व तनख़दी इल्ला अताली, महीनों में से कोई ऐसा महीना, ज़मानों में से कोई ऐसा ज़माना नहीं है कि जो मेरे पास गुज़रने से पहले मेरे पास हाज़िरी ना दे। व तुख़बिरुनी बिमा याती व यजरी, और मुझे ख़बर दे उन वाक़ियात की जो उसमें वाक़ होने वाले हैं, पेश आने वाले हैं, गुज़रने वाले हैं, जारी होने वाले हैं। व तुअल्लिमुनी, और वो महीने, वो ज़माने मुझे ख़बर देते हैं उन बातों की, इसलिए फ़ाग़फ़िर अन जिदाली, ताकि मैं जिदाल ना करूँ, ताकि उन वाक़ियात में मैं रुकावट ना करूँ। यानी मतलब ये कि बिइज़्निल्लाहि ताला, अल्लाह ताला की अता से, मखलूक का हर कमाल बिइज़्न इलाही है, बाता इलाही है। तो बिइज़्निल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से मैं उन मामलात में रुकावट ना बनूँ, इस वास्ते पहले ही मुझे ख़बर दे देते हैं ताकि कल के दिन मैं रुकावट ना बनूँ, क्योंकि पहले ही उन्होंने मुझसे ये तमाम वाक़ियात बयान कर दिए थे, उनके पास भी एक सबूत रहे, चुनांचे इस वास्ते मेरी बारगाह में हाज़िरी देते हैं। शेख अबुल क़ासिम कहते हैं कि शेख हज़रत अबू सऊद बिन अबू बकर, शेख अबुल खैर महफूज़, शेख अबू हफ्स शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी, शेख अबुल अब्बास अहमद, सैयदना सैयद शेख सैफुद्दीन अब्दुल वहाब अल क़ादरी, ये सब सरकार की बारगाह में मौजूद थे कि जवानी हसीन की शक्ल में रजब के महीने ने आकर आपको सलाम करके आपको खुशखबरी दी कि उस महीने में अच्छे अच्छे वाक़ियात होने वाले हैं, कोई बुरी बात नहीं होने वाली है, तो पूरा महीना सलामती के साथ गुजर गया। शाबान के महीने ने मकरूह शक्ल में आकर आपको सलाम करने के बाद ख़बर दी कि मुझ में फ़ुला फ़ुला नुकसानात होने वाले हैं, बगदाद में वबा फैलेगी और हिजाज़ में क़हत पड़ेगा, खुरासान में तलवार चलेगी, जंग होगी। हज़रत शेख अबुल क़ासिम फरमाते हैं कि वैसे ही हुआ। शाबान का महीना जैसे शुरू हुआ, इधर बगदाद में वबा फैलने लगी, वायरल बीमारियाँ फैलने लगीं, और इत्तला मिली कुछ दिनों के बाद कि वाक़ियतन हिजाज़ में क़हत पड़ा है, और फिर खुरासान से भी ख़बर आई कि वहाँ पर जंग शुरू हो गई है। यानी जिस तरह उस महीने ने सरकार गौसे पाक की बारगाह में पहले ही से अपने में पेश आने वाले वाक़ियात की ख़बर दी थी, हकीकत में वैसे ही हुआ। अब ये रिवायत लाए हैं साहिब किताब जज़्बात हबीबियान बहजतुल असरार शरीफ के हवाले से। अब उसी बहजतुल असरार के हवाले से एक दूसरी रिवायत ला रहे हैं। बहजतुल असरार में साहिबज़ादे आली जनाब सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ और सैयद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैहिमा से रिवायत है कि बाज़ लोग हुज़ूर में हज़रत के आते थे। अब ये रिवायत कहाँ है? ये भी बहजतुल असरार में। इस वाक़ये के दो रावी हैं, इत्तेफाक़ से दोनों सरकार गौसे पाक के साहिबज़ादगान, आपके शहज़ादगान हैं। एक सरकार सैयदना सैयद शाह ताजुद्दीन अबू बकर अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल क़ादरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। दूसरे सैयदना सैयद शेख अब्दुल वहाब सैफुद्दीन अब्दुल वहाब अल क़ादरी रहमहुल्लाह हैं। सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी, सैयदना अब्दुल वहाब क़ादरी, सरकार गौसे पाक के दो साहिबज़ादे इस वाक़ये के रावी हैं। इस वाक़ये को रिवायत करते हैं। दोनों कहते हैं कि बाज़ लोग हुज़ूर में हज़रत के आते थे कि जिसको हज़रत ने फरमाया मरहबम बिहबीबिल्लाह, वो शख्स को हमने हमेशा सईद और नेकोकार देखा, और जिसको हज़रत ने वही लका या तुरीदुल्लाह फरमाया, उसको हमेशा हमने बदकार और रू गर्दान खुदा ताला से पाया। सैयदना अब्दुल वहाब क़ादरी, सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी कहते हैं कि सरकार गौसे पाक की बारगाह में जब भी कोई शख्स आता, अगर आप उसको ये कहते कि अल्लाह के चहीते को खुशामदीद है, मरहबम बिहबीबिल्लाह, तो ऐसे शख्स के बारे में हम देखते कि उसकी पूरी ज़िंदगी सादत ही में गुजरती। और जिस शख्स के बारे में आप कह देते वही लका, तेरे लिए बुराई हो, बदकार, जिसको अल्लाह ताला ने दूर करने का इरादा किया, तो फरमाते हैं कि उसको हमेशा हम रब्बुल आलमीन की बारगाह से रूह गर्दान ही पाते। यानी मतलब ये कि ये हमारी तरफ से कुछ हमारी मर्ज़ी में नहीं है। ये बात तो बाकायदा एक ने कई तुरुक़ से वाज़े है कि अगर किसी शख्स के दिल में सरकार गौसे पाक की अक़ीदत, आपका अदब, आपकी मोहब्बत, आपसे वाबस्तगी पाई जाती है, तो उसका इरादा नहीं होता, उसकी मर्ज़ी नहीं होती। वो जिसको चाहते हैं मुस्कुरा कर देख लेते हैं, और जिस पर वो तवज्जो फरमाते हैं, करम फरमा देते हैं, तो आदमी आपसे मोहब्बत करने लग जाता है। और अगर नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक कोई आपके इश्क़ से, आपकी मोहब्बत से, आपके वसीले से, आपकी निस्बत से, आपके फैज़ान से महरूम है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसकी कोई मर्ज़ी है, कोई मनमानी है। आप जिस पर नज़र डालें उसकी साथ पुश्ते नियाज़मंद बन जाएँ। अगर वो महरूम रहता है तो उसकी वजह यह है कि आप ख़ुद उसकी तरफ तवज्जो नहीं फरमाते। रब्बुल आलमीन की जानिब से अगर वो शक़ी होता है तो आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं फरमाते। मतलब ये कि जो सईद है वो आपके करम से सरफराज हो जाता है, वो सईद ही होता है, और जो शक़ी होता है वो आपके करम से सरफराज ही नहीं होता। फरमाते हैं कि जिसको आपने वेलकम किया, जिसको आपने हबीबुल्लाह कह दिया, तो हम देखते कि उसकी पूरी ज़िंदगी सआदत में गुजरती है। जिसको आप नज़रअंदाज फरमा देते, उसकी ज़िंदगी में फिर कोई खैर बाकी
न रहती। उसके बाद इमाम अब्दुल्ला याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उनकी किताब तकमिला से रिवायत करते हैं। तकमिला अब्दुल्ला याफ़ई में नक़ल है कि हज़रत माह रमज़ान में चंद रोज़ मरीज़ हुए। अब ये वाक़या किससे लिया जा रहा है? किताब इमाम अब्दुल्ला याफ़ई की किताब है तकमिला। इमाम अब्दुल्ला याफ़ई बहुत बड़े मुहद्दिस हैं मसर के, उनकी किताब से रिवायत लेते हैं। फरमाते हैं कि हज़रत यानी सरकार गौसे पाक माह रमज़ान में चंद रोज़ मरीज़ हुए। एक मरतबा रमज़ान का महीना है और आप उस महीने में मरीज़ हुए। रोज़ दोशंबा 29 तारीख़ माह मज़कूर की थी, पीर का दिन था, रमज़ान की 29 तारीख़ थी कि मैं और शेख अली हीती और शेख अबुल नजीब सोहरावर्दी और शेख अबुल हसन जोसखी और क़ाज़ी अबुल उला हुज़ूर में हज़रत के हाज़िर थे। इमाम अब्दुल्ला याफ़ई की तकमीला में रिवायत है, रावी कहते हैं, रावी रिवायत करते हैं कि रमज़ान में एक मरतबा सरकार गौसे पाक बीमार हुए थे, तो उस महीने की 29 तारीख़ को पीर के दिन रावी कहते हैं कि मैं सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाज़िर था। और कौन कौन हाज़िर थे? नंबर 2 शेख अली हीती जो वक्त के बहुत बड़े वली कामिल थे, वो हाज़िर थे। नंबर 3 शेख अबुल नजीब सोहरावर्दी जो शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के शेख हैं, वो हाज़िर थे। और शेख अबुल हसन जोसखी ये हाज़िर थे। नंबर 5 क़ाज़ी अबुल उला वो भी मौजूद थे। ये सब हुजूर में हज़रत के हाज़िर थे कि एक शख्स क़वी दुस्सा निहायत वक़ार के साथ हुजूर में हज़रत के आया। कहते हैं, रावी कहते हैं कि हम सब की मौजूदगी में हमने देखा कि एक आदमी आया। अब रजब के महीने के बारे में आपने सुना था कि जिसमें खैर थी तो जवानी हसीन की शक्ल में आया था। एक बार शाबान का महीना जिसमें खैत होने वाला था, वबा होने वाली थी, जंग होने वाली थी, तो उसकी शक्ल अच्छी नहीं मालूम होती थी। अब ये एक तीसरा वाक़या यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि रावी कहते हैं कि हम और ये सब मौजूद थे। इतनों की मौजूदगी में एक शख्स आया। वो कैसा था? वो आने वाला क़वी दुस्सा, यानी उसका जिस्म बहुत मजबूत था, आने वाले का जिस्म बहुत मजबूत था। निहायत वक़ार के साथ हुजूर में हज़रत के आया। एक बहुत एकदम घटीले बदन का आदमी, बहुत मजबूत बदन का वो आदमी मालूम होता था। हुजूर गौसे पाक की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह, अल्लाह के वली आप पर सलामती हो। अना शहरु रमज़ान, मैं रमज़ान का महीना हूँ। और वो रमज़ान का ही महीना था, 29 तारीख़ थी, पीर का दिन था, तो वो महीना अब ख़त्म पे था, 29 तारीख़ थी उस दिन। तो आकर अर्ज़ करने लगा, अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह, अल्लाह के वली आप पर सलामती हो। अना शहरु रमज़ान, मैं रमज़ान का महीना हूँ। जिअतुका आतज़िरु इलैका बिमा ख़ुद्दिरा अलैका फ़िय्या व उवद्दिउका फ़हाज़ा आखिरु इज्तिमाई बिक। आकर कहने लगा कि अल्लाह के वली आप पर सलामती हो। अना शहरु रमज़ान, मैं रमज़ान का महीना हूँ। जिअतुका, आपकी खिदमत बाबरकत में मैं हाज़िर हुआ हूँ। आतज़िरु इलैका बिमा ख़ुद्दिरा अलैका फ़िय्या, और मुझ में आप पर जो वाक़ियात, जो हालात गुज़रे हैं, उसकी वजह से मैं इंतहाई माज़रत तलब करता हूँ, मुआफ़ी चाहता हूँ। यानी उस महीने में सरकार गौसे पाक बीमार हो गए थे उस महीने में। तो उसने अर्ज़ किया कि मुझ में इस रमज़ान में जो भी आपके साथ मामलात पेश आए, अल्लाह की मर्ज़ी से रब्बुल आलमीन की बेनियाज़ी, शानी बेनियाज़ी के सबब जो बीमारी वगैरह आप पर तारी हुई, उसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी है। मैं मुआफ़ी चाहता हूँ कि मुझ में आप बीमार हो, ये मतलब था। कहने लगा कि आतज़िरु इलैक, मैं माज़रत करता हूँ, मैं मुआफ़ी चाहता हूँ, मैं माज़रत तलब करता हूँ। इलैका, आपसे, बिमा ख़ुद्दिरा अलैका फ़िय्या, उन चीज़ों की वजह से जो आप पर मुक़र्रर की गई बारगाह रब्बुल आलमीन की जानिब से मुझ में। उसके बाद उसने कहा, व उवद्दिउका, और आज मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाज़िर हुआ हूँ ताकि आपको अलविदा कहूँ। फ़हाज़ा आखिरु इज्तिमाई बिक, ऐ अल्लाह के वली, आज आपकी इस तरह से मेरी बिल्कुल आखिरी मुलाकात है। इसके बाद फिर मेरी और आपकी मुलाकात इस तरह नहीं होगी। अब साहिब किताब जज़्बात हबीबिया ने इसका मतलब खेज़ तर्जुमा दखनी में इस तौर पर फरमाया है। फरमाते हैं, यानी सलाम होवे तुम पर ए दोस्त खुदा के, मैं शहर रमज़ान हूँ, आया हूँ मैं आपके नज़दीक, ता उज़र करूँ मैं आपसे उस चीज़ का जो मेरे में मुक़द्दर की गई है आपके हक़ में, और मैं रुख़सत होता हूँ, वदा करता हूँ आपको, इसलिए कि ये आखिर इज्तिमा है मेरे लिए आपके साथ। रावी कहता है कि ऐसा ही हुआ कि हज़रत ने उसी साल के माह रबीउल सानी में आलम फ़ानी से रहलत फरमाया और फिर रमज़ान आने ना पाया। रावी कहते हैं कि रमज़ान के महीने ने आपको अलविदा कहकर खुदा हाफिज़ कह दिया था। रावी कहते हैं कि बिल्कुल वैसे ही हुआ। शव्वाल, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम, सफ़र और रबीउल अव्वल 6 महीने उसके बाद कामिल गुजरे। जब रबीउल सानी का महीना आया तो उसमें हुज़ूर गौसे पाक ने दुनिया से बज़ाहिर पर्दा फरमाया। ये 561 सन हिजरी की बात है। यानी मतलब ये कि फिर उसके बाद आपकी ज़ाहिरी हयात तैयबा में फिर रमज़ान का महीना वाकई नहीं आया।
रमज़ान ने इस तरह कहा था, फिर रबीउल सानी में आपने बज़ाहिर दुनिया से पर्दा फरमाया और फिर रमज़ान आने ना पाया। गोया ये उमूर का ज़ुहूर हज़रत के वफ़ात के आने की दलील है। गोया ये उमूर का ज़ुहूर हज़रत के वफ़ात के आने की दलील है, यानी पहले का पहले रमज़ान के महीने ने जो आपको अलविदा कहा था, वक्त आने पर साबित हुआ कि वैसे ही हुआ। हज़रत के ख़ाइम, उसके बाद फरमाते हैं कि दलील है हज़रत के ख़ाइम मुक़ामिये विलायत मुतलक़ मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। सरकार गौसे पाक की बारगाह अक़दस में इस तरह ज़मानों का महीनों का हाज़िरी देकर आपकी खिदमत में इस तरह अपने में पेश आने वाले वाक़यात से पहले ही आपको मुत्तला कर देना, साहिब किताब फरमाते हैं दर हकीकत विलायत मुतलक़ मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बग़ैर किसी क़ैद व हद के विलायत मुतलक़ मुहम्मदी, विलायत कामिला मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ाइम मुक़ामी जो हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल थी, इसका उसमें इज़हार है। चुनांचे सही बुखारी शरीफ में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, और उसके बाद हदीस लाते हैं। सहीहुल बुखारी शरीफ में रिवायत मिलती है कि सैयदुना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जो साहबी रसूल ने रिवायत करते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि काना युरिदु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ुरआन कुल्ल आमिन मरगतन फ़उरिदा अलैहि मरगतैन फ़िल आम अल्लज़ी क़ुबिदा। अब ये हदीस भी कहा, अब ये जो वाक़यात बयान किए गए बहजतुल असरार शरीफ के वाक़यात, अब ये सब वाक़यात उन लोगों के लिए हैं जो मसलक सूफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, सरकार गौसे पाक की इरादत आपकी निस्बत रखते हैं, लेकिन जिन कमदरफ़ों को इन किस्म के वाक़यात की कोई ख़बर ही नहीं है। अब हो सकता है कोई ज़बान एतराज़ दराज़ करने की कोशिश करे, चुनांचे उस ताल्लुक़ से यहाँ पर हदीस ला रहे हैं उसकी तायद में और उसकी तस्दीक़ में। ऐसा होना कोई नामुमकिन नहीं है, कोई महाल नहीं है। अगर किसी जाहिल को उसकी खबर नहीं है तो उसकी जहालत है वो, वरना हकीकत में ये उमूर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। जब आपसे साबित हैं तो आपके जानशीन से भी बराबर साबित है। जब हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये उमूर साबित हैं तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके कोई आम उम्मती नहीं है। विलायत मुतलक़ मुहम्मदी के आप मुकम्मल तौर पर क़ाइम मक़ाम हैं, तो उन विरासतों का ज़ुहूर अगर आपकी ज़ात मुबारक में नहीं हुआ तो और किस में होगा। सुनाते यहाँ पर हदीस शरीफ लाते हैं, और हदीस भी किस में से, सहीहुल बुखारी शरीफ में से, जिसको कमज़ोर जहन के लोग भी आसानी से तस्लीम करते हैं। ये किताब 1310 हिजरी में लिखी गई थी, यानी आज से 143 साल पहले, 143 ईयर्स पहले, करीब 150 साल पहले हैदराबाद से प्रिंट हुई है। जिस ज़माने में ये किताब हैदराबाद में लिखी गई थी उस ज़माने में वहाबियत का नाम निशान भी हमारे इलाक़ों में नहीं था। ये 50-60 साल की वबा है जो फैली हुई है। 150 साल पहले इस किस्म की बीमारियों की कोई हवा भी नहीं चली थी इन इलाक़ों में, 150 साल पहले। और उस ज़माने में ये हदीस ला रहे हैं, तो मैं दरमियान में, चूँकि अब इस वक्त ज़रा वहाँ भी फितना उरूज पे है, तो दरमियान में कमेंट के तौर पे ये बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, वरना असल में ये जो हदीस ला रहे हैं ये बताने के लिए ला रहे हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरकार गौसे पाक इस एतबार से भी जानशीन। हमने जिस रंग में देखा उसे तन्हा देखा, यकता देखा। जैसे आप देखेंगे सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत मुबारका से इस बात का इज़हार होता है जो आपने ख़ुद फरमाया कि हर वली किसी ना किसी नबी के नक्श क़दम पे होता है। मैं अपने जद्द करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श क़दम पे हूँ। चुनांचे अब मौजूदा दौर में हम देखते हैं कि कमज़ोर जहन जिनको हदीसों पर एतमाद नहीं है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, उनको अहलुल हदीस ने मुनकिर हदीस कहना चाहिए। जो चंद हज़ार हदीसों को मानकर बक़िया पूरी हदीसों का अलल ऐलान इनकार करके मुनकिर बनते हैं, ऐसे कमज़ोर जहनों का भी इसमें इलाज है। हमारे लिए तो ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जहाँ से हमको मिले हमारे सराखों पे है। अब यहाँ पर जो इत्तेफाक की बात है कि हवाला भी जो पेश किया जा रहा है वो सहीहुल बुखारी से पेश किया जा रहा है, जिसको कमज़ोर जहन के लोग भी ज़रा आसानी से तस्लीम करते हैं। सहीहुल बुखारी शरीफ के हवाले से लाते हैं हदीस पाक, रिवायत करने वाले हैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निहायत जलीलुल क़द्र सहाबी सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन्होंने कसरत से हदीस से रिवायत की, वो रिवायत करते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, काना युरिदु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ुरआन कुल्ल आमिन मग़तन। फरमाते हैं काना युरिदु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ुरआन, कुरान मजीद, काना युरिदु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ुरआन कुल्ल आमिन मर्रतन फ़उरिदा अलैहि मर्रतैन फ़िल आम अल्लज़ी ख़ुबिदा। यानी हर साल माह रमज़ान में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक बार कुरान मजीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया करता था, और जिस साल वफ़ात शरीफ हुआ उस साल जिब्रील अमीन ने 2 बार कुरान मजीद
हज़रत को सुनाया ताकि हज़रत क़ब्ल वफ़ात वास्ते गुनाहगारान उम्मत के हक़ ताला से अहद मग़फ़िरत लें। चुनांचे ऐसा ही ज़ुहूर हुआ और हक़ ताला ने सरवर से वादा किया वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तग़दा, यानी क़रीब है कि खुदा ताला ने तुझको शफ़ाअत उम्मत के अता फ़रमाएगा कि जिससे तू राज़ी हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सरकार बड़े पीर पर्दा फरमाने वाले थे रबीउल सानी के महीने में, तो रमज़ान के महीने में ही रमज़ान के महीने ने आपको आकर इत्तला दे दी कि आइंदा मेरी आपकी मुलाकात नहीं होगी। हालांकि रबीउल सानी में आपका विसाल अभी 7 महीने बाकी थे, 7 महीने पहले रमज़ान ने कैसे आपको इत्तला दी, आपको कैसे मालूम हो गया? ये सवाल यहाँ पर पैदा हो सकता है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाता है वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई जान ये नहीं जानती, किसी आदमी को मालूम नहीं है कि वो कल क्या करने वाला है। हम प्रोग्राम बना के रखते हैं, कल सुबह 10 बजे हमको ये करना है, 11 बजे वो करना है, 5 बजे ये करना है, 7 बजे। हालांकि ज़रूरी नहीं कि हर इरादा करने वाले का इरादा पूरा हो, मौत वाक़ई हो सकती है। एक मुकाम पे है कि वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी जानदार को इस बात की इत्तला ही नहीं है कि वो कहाँ मरने वाला है। तो फिर अब सरकार गौसे पाक को 7 महीने पहले कैसे मालूम हो गया? तो बात दरअसल ये है कि कोई आदमी नहीं जानता का मतलब है कि अल्लाह ताला के बताए बगैर कोई आदमी नहीं जानता। अल्लाह ताला के बताने से अहलुल्लाह बाखबर होते हैं, उसका तो सैकड़ों अहादीस मुबारका में तज़किरा है। कुरान फरमाता है वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई नहीं जानता कि आदमी किस ज़मीन पे मरने वाला है। आप ग़ज़वा बदर की हदीस उठा के देखिए तो आपको मिलेगा हदीस पाक में बाकायदा कि ग़ज़वा बदर के पेश आने से एक दिन पहले हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर के मुआयने के लिए तशरीफ़ ले गए। आपके हाथ में एक छड़ी थी, आपने कई मकामात पर सर्किल बनाए, दायरे बनाए और अपने साथियों को, अपने सहाबा को इत्तला दी कि यहाँ पर फ़लाँ मरने वाला है, यहाँ पे फ़लाँ मरने वाला है, यहाँ पे फ़लाँ मरने वाला है। कुरान फरमाता है कि कौन किस ज़मीन पे मरने वाला है कोई नहीं जानता, जबकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दायरा खींच के मैदान में नहीं, उस मैदान में भी पर्टिकुलर स्पॉट बता रहे हैं कि यहाँ पर फ़लाँ मरने वाला है, यहाँ पर फ़लाँ मरने वाला है। और एक दिन पहले वाक़या हुआ, कल जंग होने वाली थी, तो आज ही आपने ये बात बयान कर दी। और सहाबा जो उस मौके पर हाजिर थे वो कहते हैं कि दूसरे दिन हमने देखा कि बाज़ काफिरों का तो हाल हुआ कि घोड़े से कहीं और गिरे, लेकिन गिर जाने के बाद ज़ख्मी हालत में ज़ख्मों से चूर चूर होकर घिसकते हुए उस दायरे तक पहुँचे जहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दायरा खींचा था, और उसी दायरे में आकर उन्होंने दम तोड़ा। कुरान फरमाता है किसी को मालूम ही नहीं कि कोई कहाँ मरने वाला है। तो बात दरअसल ये है कि अल्लाह के बताए बगैर कोई नहीं जानता कि कौन कहाँ मरने वाला है। अल्लाह के बताने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ ये जानते हैं कि कल कौन मरने वाला है, बल्कि ये भी जानते हैं कि कल कौन किस स्पॉट पे मरने वाला है। हदीस शरीफ से साबित है। तो कोई नहीं जानता का मतलब ये है कि अल्लाह ताला के बताए बगैर कोई नहीं जानता, ये मतलब है इसका। अल्लाह ताला अगर ना बताए तो कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि माँ के पेट में क्या है कोई नहीं जानता, वमा यअलमु मा फिल अरहाम, कोई नहीं जानता कि पेट में क्या है, मर्द बच्चा है कि औरत बच्ची है। अब आज 4था महीना पूरा होने के बाद डॉक्टर्स जानते हैं कि बच्चा है कि बच्ची है। पैदा होने से एक दिन पहले नहीं, पैदा होने से 5-5 महीने पहले से, 4-4 महीने पहले से काफिरों को मालूम है कि पेट में मर्द बच्चा है कि औरत बच्ची है। तो असबाब की बुनियाद पे मालूम हो रहा है तो कोई हैरत की बात नहीं है, या अल्लाह ताला के बताने से अगर मालूम हो रहा है तो कोई हैरत की बात नहीं है। इससे कुरान की नफ़ी नहीं होती, कुरान मजीद की आयत गलत साबित होगी। स्कैनिंग में मालूम हो रहा है, जबकि कुरान फरमाता है वमा यअलमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट में क्या है कोई जानता ही नहीं। चलो 1500 साल पहले जब कुरान नाजिल हो रहा था, जब ऐसे ज़राए नहीं थे, ठीक है, जब अब तो जान रहे हैं ना, तो मानना पड़ेगा कि बग़ैर असबाब के कोई नहीं जानता। वो तावील करना लाजिमी है, अगर नहीं तावील करेंगे तो दुनिया आपको पागल कहेगी या आप काफिर करार पाएंगे कुरान मजीद की रोशनी में। अगर आप ये कहेंगे कि असबाब के ज़रिए भी कोई नहीं मान सकता, नहीं जान सकता, तो या तो कुरान की आयत पर से ईमान उठाकर आप काफिर होंगे, या आपका मुकाम आम आबादियों में नहीं पागल खाने में रहेगा, क्योंकि ये बात हक़ाइक़ के उजाले में आ चुकी है। तावील करना लाजिमी है। असबाब के बगैर कोई नहीं जानता, असबाब के ज़रिए से रेज़स पास करके देख रहे हैं तो मालूम हो रहा है। सोचने समझने की काबिल बात है कि जब मशीनों के ज़रिए काफिरों को खबर मिल सकती है, तो रब्बुल आलमीन के बताने से सय्यदुल औलिया को कैसे पता नहीं चल सकता, सय्यदुल मुरसलीन क्यों नहीं जान सकते? बग़ैर बताए कि कोई नहीं जानता, ये तावील है उसकी बाकायदा। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल आदमी क्या करने वाला है कोई नहीं जानता। जबकि मिशका शरीफ में हदीस है कि ग़ज़वा बदर की फ़तह, क़िला खैबर की फ़तह से एक दिन पहले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कल झंडा एक ऐसे शख्स के हाथ में देने वाला हूँ जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। मज़ीद फरमाया कि कल उसके हाथ पर क़िला फ़तह हो जाएगा। कैसे फ़तह होगा? जो क़िला 16 दिन से फ़तह नहीं हो रहा था। सिद्दीक़ अकबर तशरीफ़ ले गए, वापस आ गए, फ़ारूक़ आज़म तशरीफ़ ले गए, वापस आ गए। एक दिन 2 दिन की बात नहीं है। जो क़िला 16 दिन से फ़तह नहीं हुआ,
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कल खिलाफ फतह होगा और उस शख्स के हाथ पर फतह होगा जिसको कल मैं झंडा देने वाला हूँ, और वो शख्स वो होगा कि जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। साहबा को रात भर नींद नहीं आई एजाज़ पाने के शरफ़ के ख्याल से, शरफ़ पाने के ख्याल से, उम्मीद में, लेकिन सुबह हुई तो झंडा हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा के हाथ में दिया गया और हज़रत मौला कायनात करमल्लाहु वजहल करीम ने क़िले खैबर को फ़तह किया। कुरान फरमाता है वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता कि कल क्या करने वाला है। अब ये कुरान शरीफ है, मिशका शरीफ की हदीस है कि सरकार जानते हैं कि कल मौला अली मुर्तज़ा खैबर फ़तह करने वाले हैं। सरकार जानते हैं कल सुबह तक मौला कायनात ज़िंदा भी रहेंगे, कल फिर वो जब जाएंगे तो खिलाफ फतह भी हो जाएगा, यानी कल तक वो ज़िंदा भी रहेंगे और कल उनके हाथ पर खिलाफ फतह होने वाला भी है। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तला दी 16 दिन से जो खिलाफ फतह नहीं हो रहा था, बराबर उसी दिन वो खिलाफ फतह हो गया। मौला कायनात की कैसा फतह हुआ? जो खिलाफ 16 दिन से फतह नहीं हो रहा था, अचानक कैसे फतह हुआ? करामत ज़ाहिर हुई। जो दरवाज़ा बंद के रखा गया था खैबर का, हज़रत मौला कायनात ने बाएँ हाथ से उसको उखाड़ा, ढाल बनाकर जंग लड़ते रहे। जंग ख़त्म होने के बाद दरवाज़ा फेंक कर जब गए तो शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस दहलवी, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने तारीख़ुल खुलफ़ा में लिखा है कि एक रिवायत के मुताबिक 16 जवान मर्दों ने मिलकर, एक रिवायत के मुताबिक 22 नौजवानों ने मिलकर, एक रिवायत के मुताबिक 40 ताकतवरों ने मिलकर उस दरवाजे को उठाया और कोने में ले जाकर रख सके। 40 आदमी से उठाओ दरवाज़ा, एक दो आदमी नहीं उठा सके, और इतनी वज़नी दरवाजे को मौला कायनात करमल्लाहु वजहल करीम ने ढाल बनाकर इस्तेमाल किया। 16 दिन से जो खिलाफ फतह नहीं हुआ, अचानक कैसे फतह हुआ? करामत ज़ाहिर होने से फतह हुआ। जो काम असबाब की बुनियाद पर नहीं होता वो काम करामतों से, मोजिज़ों से होता है। वो हज़रत मौला कायनात करमल्लाहु वजहल करीम की करामत थी। जिस दरवाजे को 40 आदमी मुश्किल से उठा सके, तनहा बाएँ हाथ से आपने उसको कैसे उखाड़ा? ये बात तो अक़ल में नहीं आती। जो बात अक़ल में नहीं आती उसी को करामत कहते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब यहाँ पर यह है कि सरकार गौसे पाक को रमज़ान के महीने ही मालूम हो गया कि आइंदा साल फिर रमज़ान आपको मिलने वाला नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? तो सही बुखारी शरीफ की हदीस ला रहे हैं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। उसकी दलील क्या है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साल में एक मरतबा मुकम्मल कुरान मजीद पेश किया जाता था, और जिस साल आप पर्दा फरमाने वाले थे उस साल 2 मरतबा आप पर कुरान मजीद पेश किया गया, जिससे आपने जान लिया कि ये आपका आखिरी साल है। मतलब क्या? जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में हाजिर होते थे, और सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ जितना कुरान उस वक्त तक नाजिल होता था हर साल, उतने मुकम्मल कुरान मजीद का इआदा फरमाया करते थे। मतलब एक मुकम्मल जितना कुरान उस वक्त तक नाजिल हुआ पूरा पढ़कर सुनाते थे जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को। अब ये हुफ़्फ़ाज़ जो तरावीह में कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, कुरान सुना रहे हैं, गोया ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी सुन्नत की एक बदली हुई शक्ल है। साल में एक मरतबा जितना कुरान है वो पूरा एक मरतबा रिवाइज़ कर लेना, ये दर हकीकत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बाबरकत थी। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल में एक मरतबा मुकम्मल कुरान का दौरा फरमाते थे। जिस साल आप पर्दा फरमाने वाले थे उस साल आपने 2 मरतबा दौरा फरमाया, जिससे आपको पता चल गया कि इस साल आप तशरीफ़ ले जाने वाले हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल शरीफ में पर्दा फरमाने वाले थे। रमज़ानी में आपको मालूम था कि आइंदा साल रमज़ान में आप नहीं रहेंगे, तो सरकार गौसे पाक रबीउल सानी में पर्दा फरमाने वाले थे, और रमज़ान के महीने ने अगर आपको बता दिया 7 महीने पहले कि आप रमज़ान में पर्दा फरमाने वाले हैं, तो इसमें हैरत की बात क्या है? ये बात हदीस के ख़िलाफ़ नहीं है, ये बात तो हदीस के मुताबिक है। अगर कोई इसके ख़िलाफ़ बोल रहा है तो वो बात हदीस के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था रमज़ान में जिब्रील ने जब 2 मरतबा कुरान मजीद का दौरा फरमाया आपके साथ, तो आपको पता चल गया। सुनाते सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या किया उस साल? हर साल 1 दहे का एहतिकाफ़ करने के बजाय उस साल आपने 2 दहे का एहतिकाफ़ फरमाया। हर साल आप 1 मरतबा शुहदाए उहद की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले जाते थे, साल में 1 मरतबा। उस साल आप 2 मरतबा तशरीफ़ ले गए, यानी साल में 1-1 मरतबा किए जाने वाले काम चंद काम आपने 2-2 मरतबा किए, जिससे इस बात का पता चलता है कि आपको मालूम था कि आप दुनिया से अब अनक़रीब तशरीफ़ ले जाने वाले हैं। जब सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रबीउल अव्वल में पर्दा फरमाने वाले हैं, रमज़ान में मालूम हो सकता है कि आइंदा साल आपको नहीं मिलेगा, तो आप ही के जानशीन को अगर रबीउल सानी में पर्दा फरमाने वाले हैं, रमज़ान में अगर मालूम हो गया कि आप आइंदा साल रमज़ान में नहीं रहेंगे, तो इसमें कौन सी बात कुरान के ख़िलाफ़ है, कौन सी बात हदीस के ख़िलाफ़ है? समझ में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए। इल्म के उजाले में, इल्म के हक़ाइक़ में अगर बात की जाए तो मसले हल होते हैं। अगर कोई जहालत का बीन बजाते बैठे तो अब उसको समझाना किसके बस की बात है। चुनाचे फरमाते हैं कि चुनाचे ऐसा ही ज़ुहूर हुआ और हक़ ताला ने आप सरवर से वादा किया। अब फ़ायदा क्या है इसका? अब यहाँ पर एक बात मालूम करने की है कि अब आपके जैसे हमारे जैसे लोगों को अगर नहीं मालूम होता है तो एक अलग बात है। सरकार गौसे पाक को अगर मालूम हो गया, हुज़ूर नबी करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होगा तो उसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है उसका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपने कसरत से अपनी उम्मत के लिए तलब मग़फ़िरत फरमाई। अल्लाह ताला चाहता था कि आप ज़ाहिरी हयात तय्यबा में भी कसरत से अपनी उम्मत के लिए तलब मग़फ़िरत फरमाएँ। हालांकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद ये सिलसिला मुनक़ते नहीं हुआ। आज भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए इस्तिग़फ़ार फरमाते हैं। पीर के दिन, जुमेरात के दिन आपकी खिदमत बाबरकत में उम्मतियों के अमाल पेश होते हैं और आप अच्छे अमाल को देखते हैं तो खुश होते हैं, बुरे अमाल को देखते हैं तो आज भी इस्तिग़फ़ार फरमाते हैं। जिस तरह सहाबा के दौर में सहाबा के लिए इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे, हम गुनाहगारों के लिए आज भी गुंबद खज़रा के मकी इस्तिग़फ़ार फरमाते हैं। सिलसिला मौक़ूफ़ नहीं हुआ, मुनक़ते नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी ज़माने के लोगों के नबी थे। अब बाद के ज़मानों में क़यामत तक आने वाले जो आपके कलीमा पढ़ने वाले सब आप ही की उम्मती हैं और आपको सबका ख्याल है, सब आपके फैज़ान से मुशर्रफ़ हो रहे हैं, सबके लिए आप इस्तिग़फ़ार फरमा रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी ये थी कि ज़ाहिरी हयात तय्यबा में आप अपनी उम्मत के लिए कसरत से इस्तिग़फ़ार फरमाएं, आपकी मर्ज़ी मुबारक थी। सुनाते सूरत नसर का जब नुज़ूल हुआ उसकी आखिरी आयत भी यही है, फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। बस आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान कीजिए उसकी तारीफ़ के साथ और तलब मग़फ़िरत कीजिए अल्लाह ताला से। अब सरकार तो गुनाहों से पाक है, उम्मत के लिए तलब मग़फ़िरत का हुक्म है, इन्नहु कान तव्वाबा। अब सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं, जानशीन हैं, आपकी नस्ल पाक में हैं, आपके उलूम के वारिस हैं, आपकी रूहानियत के वारिस हैं। तो सरकार गौसे पाक को इसलिए बताया गया ताकि आप अपने मुरीदों के लिए आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ मांगें उनकी खैर खाई के लिए, क्योंकि आप अपने मुरीदीन के दरमियान और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरमियान वसीला हैं। आपकी दुआएं आपके मुतवस्सिलीन के लिए बहुत कबूल होती हैं बारगाह रब्बुल आलमीन में। तो इस वास्ते आपको अगर बाखबर कर दिया गया तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं। फरमाते हैं अब साहिब किताब जज्बात हबीबिया फरमाते हैं, चुनाचे ऐसा ही हुआ और हज़रत हक़ ताला ने आसरवर से वादा किया, वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतग़दा। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो आप कसरत से उम्मत के लिए इस्तिग़फ़ार फरमाने लगे और अल्लाह ताला ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा फरमाया, वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतग़दा, आपका परवरदिगार आपको इतना देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। अब खैर यहाँ पर तो नहीं है वो रिवायत, लेकिन दूसरी तफासिर की किताबों में रिवायत मिलती है, जब ये आयत नाज़िल हुई वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतग़दा, आपका रब आपको इतना देगा कि आपको राज़ी कर लेगा, जब यह आयत नाज़िल हुई तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदाए महबूबी दिखाते हुए इरशाद फरमाया, इज़ल्ला अग़दा व वाहिदुम मिन उम्मती फ़िन्नार, अगर मेरा एक भी उम्मती दोज़ख में रहेगा तो मैं राज़ी ही नहीं होऊंगा। अल्लाह ताला फरमाता इतना देंगे हम आपको कि आप राज़ी हो जाएंगे, और सरकार ने फरमाया अगर मेरा एक भी उम्मती अगर जहन्नम में रहा मैं राज़ी ही नहीं होऊंगा। तो इससे मालूम होता है कि तमाम मुसलमान बिलाखिर जन्नत में जाने वाले हैं। तो तलब मग़फ़िरत के लिए हुक्म दिया गया, यानी क़रीब है कि खुदा ताला ने तुझको शफ़ाअत उम्मत के अता फ़रमाएगा कि जिससे तू राज़ी हो जाएगा। रिवायत सही में वारिद है कि बाद नुज़ूल इस आयत के हज़रत ने इरशाद फरमाया, अच्छा वो हदीस यहाँ पर ला रहे हैं, रिवायत सही में वारिद है कि बाद नुज़ूल इस आयत के हज़रत ने इरशाद फरमाया कि हज़रत हक़ ताला हरगिज़ अपने वादे को ख़िलाफ़ नहीं करता है। चुनांचे आयत इन्नल्लाह ला युख़लिफ़ुल मिआद, यानी खुदा ताला तहक़ीक़ ख़िलाफ़ नहीं करता है, अपने वादे को गवाह है। इसलिए मैं भी इक़रार करता हूँ कि अगर एक शख्स मेरी उम्मत में से गैर बख्शीदा बाकी रहेगा मैं राज़ी नहीं होऊंगा। ऐसा ही जनाब महबूब सुब्हानी रज़ी अल्लाह अन्हु क़ब्ल वफ़ात उससे मुत्तले होकर अपने मुरीद और मुतक़िदों के लिए हक़ सुब्हानहू व तआला से अहद मुसिक़ लिया। चुनांचे अभी आखिरी अब ये जो क़सीदा क़ादरिया का 16वां 17वां शेर है उसकी शरह के आखिरी सतूर हैं, जिस पर इस सिलसिले को इस मुबारक सिलसिले की स्टडी को हम मौक़ूफ़ कर रहे हैं। अब अगर कुछ सवालात हैं तो उनके जवाब देकर फिर ये महफ़िल तकमील को पहुँचेगी। अब ये हिस्सा जो है इस सेशन का, मुबारक सेशन का तकमील तक आ रहा है। फरमाते हैं जनाब महबूब सुब्हानी रज़ी अल्लाह अन्हु क़ब्ल वफ़ात उससे मुत्तले होकर अपने मुरीद और मुतक़िदीन के लिए हक़ सुब्हानहू व तआला से अहद मुसिक़ लिया। चुनांचे बहजतुल असरार में अबू सईद ख़िलवी अलैहि रहमा से मरवी है कि फरमाया उन्होंने, मा रजा शेख अब्दुल क़ादिर इलल आलम अल आला हत्ता आहदल्लाह मन इस्तमसका बिज़ैलिही, यानी मन इस्तमसका बिज़ैलिही नजीजुन, यानी शेख अब्दुल क़ादिर जैलानी रज़ी अल्लाहु अन्हु आलम बाला की तरफ रुजू नहीं फरमाया जब तक कि हक़ ताला से वादा पूरा ना लिया कि जो शख्स दामन हज़रत का पकड़े नजात पावे। यानी उस वक्त तक बहजतुल असरार में है शेख अबू सईद ख़िलवी, बहुत बड़े वली उस दौर के खुतब हैं। वो फरमाते हैं कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त तक आलम बाला की तरफ मुराजात नहीं फरमाई, उस वक्त तक आपका विसाल मुबारक नहीं हुआ जब तक कि अल्लाह ताला से आपने वादा नहीं ले लिया
कि हर आपका दामन पकड़ने वाला नजात पाने वाला होगा। ये वादा, ये अहद लेने के बाद ही हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पर साहिब किताब जज्बात हबीबिया ने सरकार के इस इरशाद गिरामी की तायद में, उसके इस्तिशाद में और उसकी शरह के तौर पर रजब का महीना, शाबान का महीना और रमज़ान का महीना किस तरह 3 मरतबा आपकी बारगाह में हाजिर हुआ था, उन 3 मिसालों को, मिसालें क्या हैं, हकीकी वाक़ियात की रोशनी में बयान किया है। इससे पता चलता है कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रब्बुल आलमीन ने अपनी अता से महीनों को, ज़मानों को भी आपका ताबे फरमान फरमाया है और बिइज़्निल्लाह बाताए इलाही महीनों पर और ज़मानों पर भी आपका तसर्रुफ़ अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार आलम आपको हमको हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दामाने फैज़ का सदक़ा दुनिया और आखिरत में नसीब फरमाए।